हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम होमोफोन्स के बारे में सुनेंगे। होमोफोन्स का क्या मतलब है? ऐसे शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन इनके स्पेलिंग और इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे TO2, TOO, ये दोनों होमोफोन्स है ना। तो दोज वर्ड्स which share the same pronunciation but have a different spelling as well as a different meaning are called as homophones. So there is a very good tongue twister called as Betty Botter's batter, which I like to introduce to you, क्योंकि इसमें homophones का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी tongue twister होते हैं ना, उसमें homophones का इस्तेमाल होता है। तो इसमें before I start reading it, you should know what is batter. बैटर यानी पिसा हुआ अनाज जो होता है ना, उसे फ्लावर कहते हैं, FLOUR। ये और आपका जो फूल होता है ना, FLOWER, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन स्पेलिंग और मतलब अलग है। इसका मतलब ये भी होमोफोन्स है। सो FLOUR यानी पिसा हुआ अनाज और FLOWER यानी फूल, ये दोनों होमोफोन्स है ना। फोन यानी सुनना, इसलिए होमोफोन्स। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि पिसा हुआ अनाज जो होता है यानी फ्लावर जो होता है, उसमें अगर आप पानी मिलाते हो तो वो एक फ्लोई सा लिक्विड बनता है। यानी द फ्लोवी लिक्विड मेड बाय एडिंग वाटर टू अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बैटर। तो बैटर अंग्रेज लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, ऐसा बोल लेते हैं, उसमें पिसा हुआ अनाज डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर ऐसे ऐसे गिट 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 करते हैं। तो ये गिट गिट करने की प्रोसेस है, इसे वो कहते हैं बैटिंग। और जो गिट गिट किया जाता है उसे वो कहते हैं बैटर। सो द बैटर इज बैटेड, है ना। बैटर इज बैटेड लाइक दिस, है ना। तो बैटर का क्या मतलब हुआ? पिसा हुआ अनाज प्लस कोई भी लिक्विड जिसके वजह से वो एक फ्लोवी लिक्विड बन जाए, है ना। ये फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि थोड़े देर बाद वो सूखने लग जाता है और उसके बाद में वो थोड़ा सा सख्त होने लगता है। अब वो फैल नहीं रहा है, अब वो फ्लो नहीं हो रहा है, अब वो सूख चुका है। तो ये बन गया ना आपका, जैसे आप रोटियां बनाने के पहले जो आटा होता है, आप आटे को गूंधते हो, है ना। तो गूंधने लायक जब आटा बन जाता है, जब वो स्टिकी सा बन जाता है, तब ये लोग इसे बैटर नहीं कहते हैं। बैटर यानी बैटर का प्रॉपर्टी क्या है कि फ्लो होना चाहिए। तब वो उसे क्या कहते हैं? जब वो स्टिकी हो जाता है तब वो उसे डो कहते हैं। यानी हम जब कहते हैं ना कि आटे को गूंधना है, तो दे से आई एम नीडिंग द डो। ओके, DOUGH, डो। ओके, तो पहले था फ्लावर, पानी डाला, फ्लोई लिक्विड बना, तो वो बन गया बैटर। बैटर को वो बैट करते हैं और थोड़ा वो और सॉलिडिफाई हो गया, स्टिकी सा हो गया, तो वो बन गया डो। डो को निड किया जाता है। जमाने भरे में हर कोई निडिंग वैसे हाथ से ही करता है भी, उसके लिए कोई टूल नहीं आता। आजकल मशीनें आ गई है, वो घूमती है, लेकिन नॉर्मली जो हाथ से मजा है वो हाथ का ही मजा है, समझे। तो आप जो करते हो वही अंग्रेज लोग भी करते हैं, बस वो बोलते हुए अलग बोलते हैं। हम क्या कहते हैं कि आटे को गूंधना है, वो क्या कहते हैं कि आई एम निडिंग द डो। अच्छा, कंफ्यूजन तो जमाने भर की है यार इंग्लिश में। अब देखो, जैसे नीड, NEED यानी जरूरत, और KNEAD यानी गूंधना, आटे को गूंधना, ये दोनों भी होमोनिम्स है। यार होमोनिम्स अगर निकाल दे तो अंग्रेजी बहुत सिंपल हो जाए लेकिन अंग्रेजों को क्या है पता नहीं, दे हैव सो मेनी होमोनिम्स, homophones into their thing, homophones। तो नीड, NEED यानी जरूरत, और KNEAD नीड यानी गूंधना, ये दोनों भी होमोफोन्स है। गॉट द आइडिया? अब मेरे ख्याल से मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। शायद बटर अगर किसी को नहीं पता होगा तो बटर या ना बटर यार, अमूल को देख लो, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल। एक्चुअली वो है अटरली अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, ठीक है। तो वो जो बटरली है दैट मीन्स बटर, ठीक है। चलो, यानी बटर को अगर गर्म करें तो उससे घी बनता है, और घी के लिए अंग्रेज आज तक कुछ ढूंढ नहीं पाए। घी को घी कहते हैं लोग समझे। तो ठीक है, एनीवेज, अब देखो, अंग्रेजी अगर सीखनी है ना, तो आपको ये होमोफोन्स के ऊपर थोड़ा सा
स्ट्रेस करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू गेन सम एक्सपर्टीज ओवर इट। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, छोटे बच्चों को सुनाते हैं टंग ट्विस्टर, यानी ऐसी चीजें जो बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उनमें होमोफोन्स बहुत जल्दी जल्दी पास पास में यूज किए हुए हैं, तो इसके वजह से इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस द एंटायर सेंटेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टंग ट्विस्टर सेंटेंस। तो ये तो सेंटेंस नहीं, ये तो पूरी कविता लिख दी यार उन्होंने टंग ट्विस्टर में। एंड दे कॉल इट एज बेटी बॉटर्स बैटर। बाप रे, मुझे तो कहने में तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब क्या है पूरा वो समझते हैं, और इस टंग ट्विस्टर को आप भी हो सके तो कहने की कोशिश कीजिए। बेटी बॉटर ये एक लड़की का नाम है, बेटी उसका पहला नाम है और बॉटर उसका सरनेम है, ठीक है। बैटर तो मैंने आपको बता दिया, दे बैट द बैटर, है ना, वो वाला बैटर। बटर भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये बस ये 4 शब्द ऐसे यूज होने वाले हैं ना कि भाई आपको वो डिफिकल्ट लगेगा प्रोनाउंस करना, इसलिए इट इज अ टंग ट्विस्टर। ओके, बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेड द बटर्स बिटर। अब बिटर यानी क्या, चलो यार बिटर नहीं समझाया, चलो बिटर यानी इट इज अ टेस्ट। अंग्रेज लोग समझते हैं कि देयर आर 5 टेस्ट इन द वर्ल्ड। स्वीट यानी मीठा, सार यानी खट्टा, खट्टा यानी आपको पता ही है लेमन खट्टा होता है, बिटर भी होता है थोड़ा थोड़ा बट खट्टा होता है। फिर सॉल्टी, सॉल्टी यानी नमक भरा, तो उसे सॉल्टी कहते हैं लोग। फिर आता है बिटर, बिटर यानी तुरट, मराठी में हम इसे तुरट कहते हैं, मराठीत आपण त्याला तुरट असं म्हणतो। म्हणजे ऍक्च्युली आमला जो होता है ना, इंडियन गूसबेरी, इट इज सेड टू हैव सार एज वेल एज बिटर एज वेल एज स्वीट टेस्ट, ठीक है। तो अब सार तो आपको पता है, स्वीट भी पता है, जो बच गया दैट इज कॉल्ड एज बिटर। या फिर ऐसे समझ लो जैसे बिटर गॉर्ड हो गया, कई सारे वेजिटेबल है ना जो आप कट करते हो तो उसका कोई ऐसा विशेष टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो भी टेस्ट रहता है जो कि विशेष नहीं है, ऐसा इतना रिपल्सिव टेस्ट नहीं है बट इतना कोई एंजॉयबल भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिटर टेस्ट। और फिर पांचवा आप कहोगे कि और क्या 5 बोल रहे थे, तो पांचवा टेस्ट होता है उमामी। उमामी यानी मीटी काइंड ऑफ अ टेस्ट जो होता है उसको वो लोग उमामी कहते हैं, ठीक है। तो अब बिटर भी आपको समझ में आ गया। चलो अब ये कविता आपको समझ आएगी, विच इज अ टंग ट्विस्टर कॉल्ड एज बेटी बॉटर्स बैटर। Betty Botter bought some butter, but she said, the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter, that would make my batter better. So she bought a bit of butter, better than her bitter butter, and she put it in her batter, and the batter was not bitter. So it was better Betty Botter bought a bit of better butter. समझे? देखो समझाता हूं क्या है। बेटी बॉटर नाम की लड़की बॉट सम बटर, बॉट यानी खरीदना, 2 चीजें होती हैं बॉट और ब्रॉट। बॉट यानी खरीद कर लाना, और ब्रॉट यानी बस है कहीं पे पड़ा हुआ, बस एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मैं आई ब्रॉट इट फ्रॉम अदर रूम, ये मैंने ऑलरेडी खरीद चुका था लेकिन आई एम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम अदर रूम, दैट इज ब्रिंगिंग। लेकिन मान लो कि जैसे आईफोन, अब मेरे पास तो है नहीं, मैं तो एंड्रॉइड से काम चलाता हूँ, तो अगर आईफोन है तो आई विल बी बाइंग आईफोन, वो ब्रिंगिंग नहीं हुआ है, वो बाइंग हुआ है ना। तो बेटी बॉटर बॉट सम बटर, दिस ऑल्सो मीन्स कि उसके पास ऑलरेडी नहीं था बटर, उसने बाहर से खरीद कर लाया, ओके। शी सेड, बट शी सेड द बटर्स बिटर, यानी बटर तुरट है ना। उसने कहा कि अरे ये तो बटर बिटर है यार, ऐसे कैसे खाएंगे नहीं। इफ आई पुट इट इन माई बैटर, अगर मैं इसे मेरे बैटर में डाल दूं, है ना, तो इट विल मेक माई बैटर बिटर, तो मेरा बैटर जो है वो बिटर टेस्ट का लगेगा, क्योंकि इसकी भी टेस्ट बिटर है। अगर बटर बिटर है तो फिर उसको अगर ऐड करोगे किसी भी चीज में तो वो भी बिटर टेस्ट करेगा, है ना। बट अ बिट ऑफ बेटर बटर, अगर अच्छा, बेटर यानी बेहतर, अगर आप बेहतर बटर, थोड़ा सा बेहतर बटर अगर मैं इसमें डालूं तो दैट वुड मेक माई बैटर बेटर,
है ना। तो उससे मेरा जो बैटर है वो और भी अच्छा हो जाएगा। बैटर जितना अच्छा है उससे भी बेहतर हो जाएगा अगर मैं इसमें बेहतर बटर डालूं। जो बिटर है वैसा नहीं, अच्छा वाला बटर डालूं, है ना। सो शी बॉट अ बिट ऑफ बटर बेटर देन हर बिटर बटर। तो फिर उसने दूसरी बार वो खरीदने गई और उसने अच्छा वाला बटर लाया, बेहतर बटर लाया, बेहतर उसके पहले वाले बटर से, है ना, जो कि बिटर हुआ करता था। एंड शी पुट इट इन हर बैटर, और उस बेहतर बटर को उसने अपने बैटर में डाल दिया। एंड द बैटर वॉज नॉट बिटर, इसके वजह से बैटर बिटर नहीं हुआ। सो इट इट वॉज बेटर बेटी पॉटर बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर। यानी अच्छा ही हुआ कि बेटी बॉटर ने, इसीलिए ये अच्छा ही हुआ कि बेटी बॉटर ने थोड़ा सा बेहतर वाला बटर खरीद कर लाया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट। आपको और कौन कौन से होमोफोन्स पता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय श्री राम। Thank you so much for seeing the video till the end. It does mean a lot to me. Could you also please see the video description? It has index, link to the study material, and also if I've shown any products in this video, then the purchase links to those products. The comment section is open for your suggestions and also for your doubts. I always answer to the first 100 comments on every single video. If you want to support my work, here's my QR code, or my UPI ID is amit.shirasav@UPI. Until next time, this is Amit signing off. Jai Shri Ram.